ग्रहण करूं उससे पहले हम लोग एक बार जोरदार नारा लगाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, कांसीराम साहब अमर रहे, कांसीराम साहब अमर रहे। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आनंद जी जिंदाबाद, आनंद जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम सम्मानित ऐसा अनिल मुन्ना जी वो आए और हम सबको विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। साथियों, परम अम्बेडकर जी इन्होंने हमको एक संविधान दिया, एक मजबूती दी, समाज में रहने का हक दिया। माननीय काशीराम साहब जिन्होंने 1 क्लास की नौकरी छोड़कर 16,000 किलोमीटर साइकिल चलाई, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय बहना जो हम सबकी शेरनी बहना हैं, 18 घंटे चलती हैं हमारे आपके लिए, जिन्होंने इतनी आयु हम लोगों के लिए बिता दी, अपना परिवार नहीं बसाया, हमारे हक अधिकार के लिए उन्होंने अपने आप को इस पूरे मुल्क के अंदर एक शेरनी बहन के रूप में आज भी अपने आप को कायम रखा है। ऐसी बहना की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम हमारे साथ में आए हुए हमारे सीनियर बहुत ही मजबूत और बहुत ही दानिश्वर शख्सियत हमारे बीच में हैं। लालता प्रसाद जी जहाँ भी रहे, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हमने इनके बारे में जानकारी किया है, बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने शिक्षण काल में अच्छे बच्चे इनके जो है पढ़ाए हुए सब बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ मिशन मूवमेंट को मजबूती दिया और आज भी हम लोगों के साथ निकल पड़े हैं। ये बहुत बड़ी समझिए कि इनका एहसान है कि हम लोगों के साथ इस उम्र में भी जो है ये साथ खड़े हुए। हमारी इस विधानसभा के दूल्हा आदरणीय छोटे भाई जयराम जी, हमारे एक दूसरे छोटे भाई और सबसे जिम्मेदार साथी इस विधानसभा के हमारे हंसराज जी, बहुत ही जिम्मेदार साथी, बहुत ही इनका तो मैं जितना समझ लीजिए कि गुणगान करूं उतना कम है, क्योंकि सूखी हड्डी पे जिस तरीके से साइकिल से ये निकल पड़ते हैं। और यही नहीं, अंबेडकर नगर मानवर साहब के साथ उस ज़माने में अंबेडकर नगर साइकिल से गए हुए, जहाँ भी जाना होता तो ये साइकिल से गए। रात के अंधेरे में ये साइकिल से, बताइए अम्बेडकर नगर से वापस लौटना किसके बस की बात है। लेकिन ये हमारे जाबाज साथी हैं हंसराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमारे भी आए, हम अपने समाज में अपने आप के बीच में बैठ के अपनी बात करने आए, और बात वो करने आए हैं कि ऐ मेरे समाज के लोगों, सभी यहाँ पे बैठे हो, सभी मेरी माएँ बहनें हैं बैठी हैं, भाई बहनें हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे आपके लड़के बच्चे हैं। इन लड़कों बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इनके लिए हमको आपको चिंता करने की ज़रूरत है कि नहीं। ऐ मेरे समाज के लोगों, सर्जन समाज के लोग, कि हमारे ऊपर किसी का एहसान है। ऐसे बेटे की लाश पड़ी थी, बड़ा बेटा जवान खत्म हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे आपके लिए गोलमेज सम्मेलन में जाना था, इंग्लैंड जाना था। जाने के बाद पूरे देश की हाल रखनी थी, हमारे आपकी हालात को रखना था। रमाबाई ने कहा कि आपका बेटा अभी दम तोड़ा है, और बाबा साहब आप तैयार हो रहे हैं, आप अपना झोला तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा साहब, ऐसा मत करिए, आपका बेटा जवान बेटा। उन्होंने कहा रमाबाई, अगर हमने आज कफन दफन में समय बिता दिया तो यकीन जानो हजारों नौजवान, हजारों जिंदगियों की जो आस लगी है हमारे ऊपर,
वो सब मटिया मेट हो जाएगी और पूरी तरीके से जो है अंधेरा छा जाएगा, किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हमको जाने दो। यकीन जानो मेरे साथियों, बाबा साहब निकले हैं, पानी की जहाज से गए हैं। जाने के बाद जब सही टाइम पे पहुंच गए बाबा साहब, 3.5 घंटे कंटिन्यू एक गिलास पानी नहीं पिया बाबा साहब ने, कंटिन्यू। जब इंग्लिश में धारा प्रवाह जब इंग्लिश में 3.5 घंटे उन्होंने अपनी बात रखी, पूरी हिंदुस्तान के गरीबों की बात रखी, अंग्रेज भौचक्का रह गया। ये कौन पढ़ा लिखा, पूरी दुनिया का इतना बड़ा पढ़ा लिखा आ गया जो 3.5 घंटे कंटिन्यू इंग्लिश में अपनी बात रख रहा, उसमें एक जीरो बराबर भी कोई कमी नहीं, कहीं नुक्ता रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। टोटल हमसे अच्छी इंग्लिश बोल रहा, सारी बात उन्होंने